हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है द ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है नहीं। और जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ना, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम सीधा स्टार्ट करते हैं, बच्चे याद रखना, कंसेप्ट से। ठीक है, यहां पे ए बी सी ये लिख दिया मैंने। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे क्या होगा, थीटा होगा। अगर आप सपोज यहां खड़े हो, यहां से किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये एक एंगल बनाएगा और वो एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये बच्चे याद रखना आप लोगों का क्या है, एंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे याद रखना, बेस। जिस चीज पे ये जो है खड़ा हुआ है, और ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं। अब हम लोग इसमें ठीक है ना इस्तेमाल करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, आपका पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रायंगल चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो सबसे लंबी साइड है उसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आपने इसको समझ लिया तो यही चीज बार बार इस्तेमाल होगी इसमें, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बस कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने होते हैं हमें, तो उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालने के लिए आप लोगों को कुछ चीज याद रखनी पड़ेगी, जो कि एक शॉर्टकट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, सोना चांदी तोले, ठीक है ना, सोना चांदी तोले। अब देखो, एस का मतलब क्या है इसमें, साइन थीटा। सी का मतलब क्या है, कॉस थीटा। टी का मतलब क्या है, टेन थीटा। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। P अपॉन एच किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। B अपॉन एच किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा का। और P अपॉन बी किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। यहीं पे अगर आप इस रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, कहने का मतलब इसको अगर H अपॉन पी, इसको H अपॉन बी, और इसको हम B अपॉन पी लिख देते हैं, तो ये साइन का भी उल्टा हो जाता है। जैसे हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऐसे ही बच्चे याद रखना, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, कोसेक थीटा की। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बच्चे याद रखना, आपकी सेक थीटा की। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉट थीटा की, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको आप रिवर्स कर दोगे तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीच वाले को रिवर्स करोगे तो आपको सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको रिवर्स करोगे तो आपको मिल जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी। बस आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है, ठीक है, वरना पूरा का पूरा चैप्टर आप इजीली कर लोगे। और किसी ने अगर नोट डाउन नहीं करा है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, सोना चांदी और तोला, सोना चांदी तोला, ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका, इसको उल्टा करोगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया और ये थीटा बोल दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। यहां से लेकर यहां तक आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और यहां से लेकर यहां तक आपका परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस अपॉन दिस, ये होगा कॉस थीटा, ठीक है। नहीं समझ में आई। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो साइन थीटा होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी में अगर हम टेन थीटा बोले तो टेन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं
तो P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो मैंने आपको पहले बताया था वो ऐसे आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। बाकी को याद रखने का तरीका क्या है, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, देखिए, ठीक है ना। cosec थीटा क्या होगा, मैंने बोला साइन को रिवर्स कर दो, इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, P अपॉन H, ये H सबसे ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, H अपॉन P, देखो वही वैल्यू आ गई, आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। यहीं पे बच्चा याद रखना, अगर हम लोगों ने sec थीटा देखा, sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है नहीं। ये कन्वर्जन आपको जो इस एक्सरसाइज की आखिरी चैप्टर है उसमें बहुत इस्तेमाल हो गए, ठीक है नहीं। 1 अपॉन cosec थीटा क्या होगा, 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जब इसको ऊपर भेजोगे तो H अपॉन B हो जाएगा, ठीक है। और जो tan थीटा है, tan थीटा के लिए आप सिंपल सा कर सकते हो, ठीक है ना। tan थीटा जो होता है, सॉरी, cot थीटा जो हो सकता है, जो होता है वो 1 अपॉन tan थीटा होता है। कहने का मतलब 1 अपॉन P अपॉन B, इसको ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, B अपॉन P आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है रेशियो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ठीक है नहीं है, ये छठा, और ये कौन सा बच्चा ना आप लोग, सातवां। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, गिवन tan A is equal to 4 upon 3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ में आया नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो आप लोगों ने क्या देखना, ये tan के साथ जो लिखा है बच्चा याद रखना, ये एंगल है। अगर यहाँ पे A लिखा हो, B लिखा हो, C लिखा हो, D लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपने उस एंगल को सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। बाकी जो दो अल्फाबेट है वो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो एंगल है बच्चा याद रखना, tan A, इसका एंगल बच्चा याद रखना आपने यहाँ लिखना है, इससे आसान होता है करना, ठीक है ना। A यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद B यहाँ पे लिख दिया, C यहाँ पे लिख दिया। इन्होंने बोला भाई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चा, आप लोगों ने बोर्ड में इसी तरीके से करना है। बच्चे सीधा कर देते हैं तो मार्क्स मिलते नहीं है। इन ट्राइंगल ACB अगर ट्राइंगल है बच्चे याद रखना, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, यही होगा, ठीक है ना। और आप यहां पे देख सकते हो tan A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 है, tan A इज इक्वल टू कितना है, 4 अपॉन 3। तो इसका मतलब पहला वाला परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वाला क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यही आएगा। और जब h रूट लगाओगे बच्चे याद है ना, जब हाइपोटेन्यूज का रूट लगाओगे तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब जो भी होगा, ठीक है ना। तो h कितना आ गया तुम्हारा 5, बेस तुम्हारा कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 4। अब देखो जब आपके पास ये तीनों चीजें आ गई ना तो बहुत आसान हो जाता है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए जब ये बोलेंगे तो आप सिंपल सा निकाल दीजिए, ठीक है ना, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या थीटा लिखेंगे, नहीं यहाँ थीटा नहीं, यहाँ a लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan A लिखा है तो आपने सारी चीजें a की निकालनी है। tan A, ठीक है ना, उसके बाद cos A, फिर cot A, फिर sec A, फिर cosec A, इतनी की वैल्यू निकालनी है। तो sin A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसकी होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन A की वैल्यू देखो, अगर साइन A ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो P अपॉन 5, बेस 3 अपॉन 5, ठीक है ना, 3 अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद इसका किसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, cos का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दीजिए 5 अपॉन 3, और वहां कितना आएगा 5 अपॉन 4। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो बच्चों याद रखना, दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किसमें दे रखा है, B पे दे रखा है। AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमने निकालना है साइन A, cos A, साइन C और cos C, ठीक है ना। ये दो वैल्यू है, मतलब ये दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले जो उन्होंने गिवन इंफॉर्मेशन दी है उसके बिहाफ पे आपने डायग्राम बनाना है।
तो अगर हम डायग्राम बनाए बच्चों याद रखना, तो देखो ध्यान से डायग्राम, इन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल किस पे है, ध्यान से देखना इधर, राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो हमने यहाँ पे बी बनाना है, बना दिया। उसके बाद यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या बना दिया, सी बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें जो है हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। AB की वैल्यू इन्होंने 24 दे रखी है और BC की वैल्यू जो है इन्होंने 7 दे रखी है, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 24 है, बेस की वैल्यू आपके पास 7 है, और आप लोगों को हाइपोटेन्यूज निकालना है, आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, इन लोगों ने क्या बोला है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC, ABC वाले ट्रायंगल में AC का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय PGT निकाल दिया। AC की वैल्यू कितनी है, देखो AC की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर कितना है 24 का होल स्क्वायर, बेस कितना है 7 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करोगे तो 576 प्लस 49 कितना आ गया 625। अब जब इसका रूट लगाओगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, एक वैल्यू बाहर है 25, तो तुम्हारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बेटा 25। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई 25। यहां तक तो सब ठीक था, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि जो पहली चीज हमें फाइंड करनी है, साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली है कि साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब देखो, इससे पहले तो मैं तुम्हें थीटा करके दिखा रहा था, थीटा अभी भी है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे एक एंगल इधर होगा और एक एंगल इधर होगा, ठीक है, नहीं है, समझ में आएंगे। अभी देखो इन लोगों ने क्या बोला है, अभी हम इसको मिटा देते हैं। इन्होंने बोला है साइन A, अगर थीटा यहाँ पे यहाँ होता है, अगर आप लोगों का थीटा यहाँ पे होता है, ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे होता है तो थीटा के ठीक सामने वाली जो वैल्यू होती है, ये बेस ना होकर अब क्या बन जाता है, आपका परपेंडिकुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम साइन A की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P, और ये जो P है वो क्या बन जाता है P। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। अगर हम एंगल की बात करें, अगर एंगल ऊपर है और हम लोगों को परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो आप ये मत समझिएगा कि परपेंडिकुलर ये है। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर आप इस वाले एंगल की बात करोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। और बेस, अगर यहाँ पे पहले बेस था तो बेस यहाँ पहुंच जाएगा, बेस यहाँ था तो यहाँ पहुंच जाएगा, बस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो cos A की वैल्यू कितनी होती है आपके हिसाब से, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो P अपॉन H, अब ये है ना, अगर थीटा यहाँ पे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये कितना आ जाएगा 7, और बेस कितना आ जाएगा 24, और cos A की बात है तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25। साइन C की वैल्यू बात करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखिए साइन C की जगह थीटा यहाँ पे होगा, अब थीटा यहाँ पे है तो मैंने क्या बोला, इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, थीटा के ठीक सामने, अगर आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है, अगर आपको क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो थीटा के ठीक सामने देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो साइन C की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहने का मतलब 24, ठीक है ना, 24 अपॉन 25, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहने का मतलब 7 अपॉन 20, सॉरी यहाँ गलत हो गया था जरा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, याद रखना आपका 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेकंड एनसीईआरटी का, आपके 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड tan P माइनस cot R। सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है आपके पास और परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या नहीं है आपके पास, बेस की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, बेस की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। और बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना,
सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हर बार आपने ऐसे ही करना है आंसर, अगर बोर्ड में ऐसे ही लिखोगे तो आपको मार्क्स जो है बढ़िया मिलेंगे। पी क्यू आर, ठीक है, इसमें पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का होल स्क्वायर करोगे, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का होल स्क्वायर, और क्यू आर हमें नहीं पता। 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144, क्यू आर का स्क्वायर कितना आएगा 25, क्यू आर इज इक्वल टू जब अंडर रूट लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट के अंदर, और एक वैल्यू जब बाहर आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपका बेस आया है वो कितना आया 5 सेंटीमीटर आया, कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब tan p माइनस cot r निकालना है, ठीक है ना, तो tan p की वैल्यू निकालो पहले अलग से, p किधर है इधर है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बच्चा आता है ना थीटा यहाँ पे तो उसके ठीक सामने वाला, अब ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है। तो p अपॉन b, ठीक है ना, 10 p की वैल्यू कैसे निकालोगे 5 अपॉन 12, तो आपके 10 p की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 12। वैसे ही आपने cot r की वैल्यू निकालनी है, और cot r ये है, थीटा यहाँ पे होगा, और जब थीटा यहाँ पे होगा तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये तो बेस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 5 अपॉन 12, ये आएगा कितना आएगा 5 अपॉन 12। अब इसमें बच्चे याद रखना, इन्होंने बोला है वैल्यू फाइंड करने के लिए, नाउ tan p माइनस cot r, ठीक है ना, तो tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू देखो कितनी आई 5 अपॉन 12, इसकी वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन 12, आंसर कितना आया बेटा आपका 0, उतार सकते हो आप लोग। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, ध्यान समझना, आपने वापस से सेम ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है बच्चों, याद रखना ए बी सी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कभी भी ऐसा दे रखा हो tan a sin a cot a, तो आप हमेशा उस एंगल को यहाँ पे लेना, आपके लिए वो इजी पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अब इन लोगों ने क्या बोला है बच्चों, याद रखना, यहाँ पे इन लोगों ने बोल रखा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4, और sin a का मतलब क्या होता है, ये पहली वाली वैल्यू जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, दूसरी वाली वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, यहां से लेकर यहां तक पूरी वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज कितनी यहां से लेकर यहां तक आपकी 4 आ जाएगी, आ गई। लेकिन हमारे पास अभी भी क्या नहीं है, एसी वैल्यू नहीं है, बेस नहीं है आपके पास, ठीक है ना। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। अब हमने क्या करा, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, उसके बाद ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, यहाँ क्या बोला हमने बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बोला, तो ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ध्यान से देखो 4 का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। 16 और 9 प्लस सी ए का होल स्क्वायर, इसको जब उधर लेके जाओगे सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस जब 9 करते हो आप, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 16 जब माइनस 9 करोगे तो ये 7 आ जाएगा। सी ए इज इक्वल टू √7, तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई √7। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos a की और tan a की। अब हमने वैल्यू कौन से फाइंड करनी है, cos a की और tan a की, ठीक है ना। cos a की वैल्यू कितनी है आपकी, क्या होती है cos a की वैल्यू बेटा, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है √7/4, और परपेंडिकुलर जो आपका tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 3/√7। आप नोट कर सकते हैं इसे। इन लोगों ने ये क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, याद रखना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने बोला ए को यहाँ लिया, बी और ये सी। इन लोगों ने बोल रखा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, ठीक है ना, बच्चे नहीं कर पाते, मतलब फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना है, आपने इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। cot a इज इक्वल टू 8/15, पहली वैल्यू किसकी होगी, बेस की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, परपेंडिकुलर की। मतलब बेस की वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है।
लेकिन आपको ये नहीं पता, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब थीटा आपका कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पीजीटी, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, नहीं पता। बेस कितना है आप लोगों का, परपेंडिकुलर कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64। एच स्क्वायर कितना आया, 289, ठीक है ना। h इज इक्वल टू 289 करोगे तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 17। h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 17। अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन a की, ठीक है ना। साइन a का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम लोगों ने निकालना है सेक a। सेक a मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है साइन a की और सेक a की। तो साइन a की वैल्यू कितनी आएगी, साइन a मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारा कितना है 17 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 15 अपॉन 17, और सेक a की वैल्यू कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना आपका यहाँ आएगा 17 अपॉन 8। ये आपका आंसर है। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5th। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये है आसान, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था याद करिएगा, वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो दे रखा है, आप लोग जो भी चीज गिवन दे रखी होती है उसी में से सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करिए। सबसे पहले आप यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे, हर बार बनाना है ट्रायंगल ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। नहीं आप यहाँ पे थीटा ले सकते हो। अब यहाँ पे कोई ए नहीं दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, सी नहीं दे रखा है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। अब इन्होंने जो गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है, sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 दे रखा है। sec थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो 13 वैल्यू किसकी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की, और 12 वैल्यू किसकी हो जाएगी, बेस की हो जाएगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30। लेकिन हमें अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता, हम लोगों ने वापस से वही करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ पे बाय PGT लिख दीजिए आप। AC कितनी है बच्चों याद रखना 13 का स्क्वायर कर दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है बच्चों याद रखना 12, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और AB की वैल्यू हमें नहीं पता। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और यहाँ लिखोगे आप AB का स्क्वायर। जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 करोगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका 25। जब आप AB का रूट लगाओगे यहाँ पे तो 25, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5। आपकी जो AB की वैल्यू आई वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अब ये आ गई वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। अब देखो, बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3। अब आप लोगों ने क्या निकालना है, सबसे पहले तो साइन थीटा निकालिए। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको दिक्कत होती है बार बार इसमें देखने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग से भी लिख सकते हो। अलग से कैसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लो आप 5, ठीक है ना, बेस की वैल्यू कितनी है 12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 30। सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना है बच्चों। तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5 अपॉन 30। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा आप अगर यहां से देख के नहीं भी निकालना चाहते तो इसको उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा को, कितना आ जाएगा आपको, ये होता है, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बेस की वैल्यू है 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 30। देखो इसी का तो उल्टा हो गया, यहाँ पे देखो 12 डिनोमिनेटर में था, 30 न्यूमरेटर में था, इसको उल्टा कर दिया। उसके बाद tan थीटा की वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे देखो 5, और बेस कितना है 12। cot थीटा, cot थीटा में आप क्या कर सकते हो, tan थीटा की वैल्यू को ही उल्टा कर दो, मतलब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसको ऊपर कर दो, कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5। उसके बाद आखिरी बचता है cosec थीटा। cosec थीटा में sin थीटा की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है
इसकी वैल्यू को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 13/5। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या बोल रखा है, अगर एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A किसके बराबर दे रखा है, cos B के बराबर दे रखा है। यहां ध्यान से देख सकते हो, cos A किसके बराबर दे रखा है, cos B के बराबर दे रखा है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तब हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस, ठीक है ना, कंसीडर, हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB। CD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ आप लोग। अब इन्होंने गिवन क्या दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है कि cos A है किसके बराबर, cos B के बराबर है। अब आपको पता होगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला ये क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ये परपेंडिकुलर के ठीक इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब इसके ठीक सामने ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसके ठीक सामने ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब यहां ध्यान से देखो, cos A की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। हम दो ट्रायंगल लेंगे बच्चे, याद रखना, दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। कौन सा ट्रायंगल बोला मैंने, हम सिर्फ दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल होगा आपका ADC, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, BDC, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल लेंगे आप, ध्यान से देखना इन दो ट्रायंगल में। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा, AD अपॉन AC इज इक्वल टू cos B के लिए बेस क्या होगा, ये होगा cos B के लिए बेस, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, BD अपॉन BC। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस BD को आप इधर ले आइए और इसको उधर ले आ लीजिए। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसको हमने क्या मान लिया, K मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, A B C D कुछ भी मान सकते हो, हमने क्या मान लिया, K मान लिया। अब यहां ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू K। इस BD को तो मल्टीप्लाई कर दिया, AD इज इक्वल टू K इंटू BD। AD इज इक्वल टू K इंटू BD हो गया, फर्स्ट मान लिया इसको। दूसरा AC अपॉन BC इज इक्वल टू K, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, AC इज इक्वल टू K इंटू BC। इसको हमने दूसरी इक्वेशन मान ली, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, दूसरी इक्वेशन मान ली बच्चों, याद रखना। और जब हमने इसको दूसरी इक्वेशन मान ली, अब क्या होगा, हम पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस लगाएंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, याद रखना, इसके बाद हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे पहले, ADC। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये आएगा, आए ना। अब क्या करेंगे हम, इसको इधर भेज दो। CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। इसे कौन सी इक्वेशन मान लो बेटा, इसे थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, BDC। BDC वाले में क्या होगा, ठीक है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, यहां क्या बचेगा, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसे कौन सी इक्वेशन मान ली हमने, फोर्थ इक्वेशन मान ली फोर्थ इक्वेशन। अगर हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली तो आप इसमें एक चीज देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो इसमें, एक चीज, आप एक चीज देख सकते हो बच्चे, याद रखना कि ये भी CD के बराबर है और ये भी CD के बराबर है। देखो ना, यहाँ पे CD स्क्वायर है, यहाँ पे भी CD स्क्वायर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों, याद रखना, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये मिला, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब
अब ये जो AC का स्क्वायर था बच्चे याद रखना, अभी हमने आप अगर पहली इक्वेशन देखोगे तो पहली इक्वेशन क्या थी, अभी हमने देखा इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वो किसके बराबर था, AC के BC के बराबर था जो फर्स्ट इक्वेशन था, और जो AD था आपका वो K BD के बराबर था, ये की सेकंड इक्वेशन था। अब यहाँ देखो AC की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली कर सकते नहीं कर सकते, तो AC की जगह हमने क्या पुट किया, K डॉट BC का होल स्क्वायर माइनस AD की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, K डॉट BD की वैल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब इन दोनों का जब स्क्वायर खोलोगे तो K स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप K स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। देखो वैल्यू सेम है दोनों, अच्छा दोनों वैल्यू सेम है तो ये वाली वैल्यू सारी वैल्यू से कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई K की वैल्यू 1। अगर K की वैल्यू 1 आ गई तो इस K की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो सेकंड इक्वेशन में। तो अब यहाँ देखो जगह बची है, यहाँ कर लेता हूँ पुट, ठीक है ना, K इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना आया ध्यान से देखो, AD इज इक्वल टू 1 इंटू BD, तो AD की वैल्यू किसके बराबर आ गई, BD के वैल्यू बराबर आ गई। जब ये बराबर आ गई सिमिलर वे में ये भी आ जाएगा बच्चे, याद रखना सिमिलरली ठीक है ना, AC भी किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। आप नोट डाउन कर सकते हो उसको।